हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्य क्लास पे स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सबका एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके बारे में हम जानेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सब ये जानेंगे कि है ना, किसी चीज का कोऑर्डिनेट क्या होता है, नियामक क्या होता है। इसका नाम है नियामक ज्यामिति। किसी बिंदु है तो उसका नियामक क्या है, वो बिंदु का पोजीशन क्या है, उस बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी क्या है, दो बिंदु के बीच में अगर बिंदु खींचा जाए तो उसकी नियामक क्या है, यानी जिसे मध्य बिंदु का नियामक कहेंगे। दो बिंदु है, उससे एक तीसरी बिंदु काटे, अंतर विभाजन करती है, बाह्य विभाजन करती है, उसके बारे में जानेंगे कि अगर वह अंतर विभाजन कर रही है और बाह्य विभाजन कर रही है तो उस बिंदु का नियामक क्या है जो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन कर रही है। फिर पढ़ेंगे किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे कि ये बिंदु यहाँ पोजीशन पे, बी बिंदु का ये पोजीशन है, सी बिंदु का ये पोजीशन है, उसकी क्षेत्रफल निकालें, केंद्रक निकालें। फिर इसके बाद एक कंडीशन आती है संरेखीय, उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे हम नियामक के बारे में जानेंगे, यानी किसी बिंदु के एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे पोजीशन क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या है, किधर हम धनात्मक मानते हैं, किधर हम ऋणात्मक मानते हैं, किसे हम चतुर्थांश कहते हैं। क्योंकि हमारे जो एग्जाम है, एग्जाम में कम से कम 15 से 20 नंबर की तो इस चैप्टर से जरूर आते हैं। तो हमें इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो में जल्दी से जल्दी कवर कर दिया जाए, आपकी क्वेश्चन नहीं छूटे, ये मेरी टारगेट रहेगी। और कंसेप्ट को आप अच्छे से समझें ताकि कहीं से भी कोई कंसेप्ट पूछा तो ये नहीं कि हिचकिचाना है कि हाँ मुझे नहीं पता। आप निफिक्री होकर दम उससे समझा सकते क्या है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। हम कोशिश करेंगे कि लॉन्ग वीडियो जब बनाए तो उसमें सिद्ध करें। इसमें हम आपको बस समझाने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला कैसे याद करना है, फॉर्मूला कैसे समझना है, उसे याद कैसे रखना है, इस तरीका से हम समझेंगे उसे। आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति। आप सब कॉपी पेन और एक वाटर बोतल साथ में लेकर बैठे, कम से कम आधा घंटा हमारे साथ जरूर जुड़े। आधा घंटा में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नियामक ज्यामिति। नियामक का मतलब समझते हैं। नियामक यहाँ पे जब हम 11th में पढ़ेंगे तो एक्स वाई जेड थी ना, एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम दो अक्ष के बारे में बोल देते हैं, इसे हम दूसरा भाषा में 2D कह सकते हैं, 2 डायमेंशन। 2 से 2 माने 2 और डी माने डी से डायमेंशन, डायमेंशन ना बीमा ने 2 बीमा के बारे में। तो हम सब नियामक ज्यामिति जो 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में 2D तक पढ़ने का। फिर हम 11th जैसे जाएंगे वहां 3D पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन। तो ये नियामक क्या है, पहले से नियामक का एक संकेत होता है जिसे हम 3 लाइन से दर्शाते हैं। 3 रियल लाइन खींचते उसे दर्शाते हैं, नियामक का संकेत होता है। नियामक का दूसरा संकेत, अगर दूसरा मान ले ए लिखा और यहाँ एक्स और वाई लिख दिया, तो ये जो है ए बता रहा है कि ये बिंदु क्या नियामक एक्स वाई है। तो दूसरा लिखने का तरीका है कि अगर वो ए के बाद ब्रैकेट में है और जो है दो चीजें यानी पहली एक्स और दूसरी वाई। समझने के लिए पहले हम अक्ष को समझते हैं। इतना तो समझ में आया कि किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें 2 अक्षों की आवश्यकता होगी, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो होंगे वो हमें बताएंगे कि मूल बिंदु से किसी भी चीज को हम मूल बिंदु से नापेंगे कि मूल बिंदु से वह बिंदु एक्स अक्ष की ओर कितना गया है और वहां से वाई अक्ष की ओर कितना गया है, ये हमें पोजीशन बताएंगे। तो हम नियामक जो नॉर्मली वो किसी भी बिंदु का स्थिति का पता, किसी भी बिंदु का स्थिति का पता लगा सकते हैं। नियामक देख के हम किसी भी बिंदु की स्थिति के बारे में बता सकते हैं कि उसकी स्थिति एक्स अक्ष पर क्या है और वाई अक्ष पर क्या है। तो ये मुख्य रूप से देखा जाए तो ये स्थिति बताती है, पोजीशन बताती है कि हाँ भाई आप मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर इतना है, आप मूल बिंदु से वाई अक्ष पर इतना है, आप पे यहाँ है। तो ये जो है नियामक ज्यामिति है। ज्यामिति के बारे में तो सब पढ़े 9th क्लास में भी 10th क्लास में भी।
नियामक का मतलब ये बताने आता है यहाँ पे कि आपका पोजीशन कहाँ है मूल बिंदु से, आप कहाँ पे हैं। जैसे अब बात करते हैं मूल बिंदु के बारे में, ये इसका बारे में था कि नियामक क्या है। तो नियामक को हम दो तरीके से दर्शा सकते हैं। पहला, ये 3 संकेत हो, अगर कहीं ऐसा देखे ऐसा किया हुआ है, इसका मतलब ये नियामक दिया हुआ है। एक नियामक 3,2। दूसरा, ब्रैकेट में अगर दे दे, अगर कॉमा बीच में रहे तो इसका मतलब समझना है x और एक क्या है, y है। ये भी नियामक का एक संकेत है दूसरी भाषा में। और तीसरी, नियामक क्यों लाते हैं, तो किसी भी बिंदु की स्थिति पता करने के लिए, पोजीशन पता करने कि उस बिंदु की पोजीशन क्या है, उस बिंदु का पोजीशन पता करने के लिए हम नियामक का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं, इतना नोट कर ले। क्या है, सबसे पहले हमारे नियामक में 2 अक्ष के बारे में वर्णन है, देखें। इस पूरे तल को हम कार्तलीय तल कहते हैं, कार्तलीय तल। कभी कभी इसका नाम पूछता है कि कार्तलीय तल पे मूल बिंदु का नियामक क्या होगा, तो इसका नाम याद रखिए, कार्तलीय तल है। ये जो हॉरिजेंटल है यानी क्षैतिज तल, और इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल या उदग्र तल, दोनों नाम से प्रसिद्ध है। इसे वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल। अब नॉर्मल याद रखिए कि अगर हम किसी चीज को ऐसे जोड़ रहे हैं तो ये वर्टिकल है ना। इसी चीज को हम ऐसे करके जोड़ दें तो हम इसे बोलते हैं क्या, क्षैतिज जोड़। तो आप याद रखिए, जो पड़ा है यानी जो ऐसे है वो क्षैतिज है। कौन सा तल है, क्षैतिज तल। और क्षैतिज तल को हम यहाँ पे नाम देते हैं एक्स अक्ष। कौन, एक्स अक्ष, इसका नाम रखते हैं। ये पूरा का पूरा एक्स अक्ष है, तो इसे नाम रखते हैं हम वाई अक्ष। तो हमारे पास 2 अक्ष है, एक का नाम एक्स अक्ष है और एक का नाम वाई अक्ष है। जो ऐसे खड़ा हो वो वाई अक्ष है, और ऐसे जो पड़ा हो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब यहाँ पे जहां दोनों कटते हैं, जहां पे दोनों मिलते हैं, मिलन बिंदु कहिए, कटान बिंदु कहिए, प्रतिच्छेद बिंदु कहिए, आप जो कहिए, कि एक्स मूल बिंदु किसे कहेंगे। कभी कभी पूछता है कि मूल बिंदु क्या है, तो मूल बिंदु कुछ नहीं है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स और वाई जिस बिंदु पर ये कट करेंगे, उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु को मुख्यतः ओ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, ओ से, यानी ऑरिजिन ना, मुख्य बिंदु। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ओ, ये मूल बिंदु है, या लिख लीजिए मूल बिंदु। अब आप सब पढ़ेंगे कि संख्या रेखा में जहां से कोई चीज शुरू होती है, दाएं तरफ धनात्मक यानी प्लस वाली चीज, और बाएं तरफ देखा जाए तो ऋणात्मक। इसका मतलब है यहां से इधर जब जाएंगे तो इधर धनात्मक वाली संख्या बढ़ेगी। कौन सी संख्या बढ़ेगी, धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक। सब में प्लस लगेगी, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। जब हम बाएं तरफ जाएंगे तो इधर क्या सी संख्या आएगी, ऋणात्मक यानी माइनस इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। 2 बातें तो समझ में आए कि अगर मूल बिंदु से दायां तरफ एक्स अक्ष पे चले तो धनात्मक, और बाएं तरफ चले तो ऋणात्मक। अब बात करते हैं वाई अक्ष की। तो वाई अक्ष पर अगर हम ऊपर चलते हैं तो धनात्मक, ऊपर चलते हैं तो धनात्मक यानी प्लस इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब माइनस आएगा तो नीचे, जिधर माइनस है उधर हम डैश लिखते हैं, इधर भी एक्स है तो इधर भी डैश। जिधर धनात्मक संख्या उसे सिर्फ एक्स अक्ष लिखते हैं, जिधर ऋणात्मक संख्या उसे हम एक्स डैश बोलते हैं। जिधर ऋणात्मक हो उसे डैश बोलते हैं, और जिधर धनात्मक हो उधर सिर्फ उसका नाम रहता है बाय, और ये क्या होगा, बाय डैश। ये हुए करतलीय तल के कुछ फिगर, इसे समझना है। इसे हम एक्स वाई भी प्लेन बोल सकते हैं, एक्स वाई प्लेन है ना। तो ये करतलीय तल के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष ऐसे जो पड़ा हो, और हॉरिजॉन्टल जो एक्स, और जो वर्टिकल हो वाई। तो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल दोनों जहां पे मिलते हैं, जहां दोनों मिलते हैं उससे हम बोलते हैं मूल बिंदु। और जहां से दोनों शुरू करते हैं, कोई भी चीज जहां से शुरू होता है, ध्यान सुनिए,
जैसे हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से हम चल रहे हैं, तो यहाँ से 0 मान के चलेंगे कि हम इधर चल रहे हैं, तो इधर चले 1, तो यहाँ जहां से हम चले वहां शून्य था, तब हम माने 1। इसी कारण से यहाँ पे लिखा जाता है कि इसका जो नियामक होना चाहिए O का, किसका, O का, मूल बिंदु का, एक से यहाँ से चलना 1 शुरू किया, तो यहाँ से 1 शुरू किया तो क्या होगा 0, और यहाँ से बाय भी चलना शुरू किया तो बाय भी क्या होगा 0। यानी मूल बिंदु का नियामक 0,0। 0,0 क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले जानते हैं नियामक लिखने के लिए x और y का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 अक्ष है, एक x अक्ष है और एक y अक्ष है, x अक्ष और y अक्ष, इसलिए हम किसी भी पोजीशन को दिखाएंगे तो x और y। जब हम इंटर में पढ़ेंगे तो यहाँ पे मूल बिंदु का नियामक 0,0,0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 अक्ष आएंगे, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, तो वहां पे मूल बिंदु के नामक 0, 0, 0 होंगे, है ना, 3 बार, क्योंकि वहां से तीनों शुरू होंगे। तो ये हुए मूल बिंदु का नियामक। तो आप को याद रखना है कि किसी भी बिंदु का पोजीशन लिखना हो तो पहले x अक्ष वाला लिखना है, उसके बाद y अक्ष लिखना है। आपको नॉर्मली याद रखना है कि एक को पहले x आता है फिर बाद में y, पहले x फिर y, x फिर y, यानी पहले में x याद रखना है, उसके बाद y याद रखना है। यहाँ पे एक इसका दूसरा नाम है, आपको जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन समझ में आया बने। x को हम भुज बोलते हैं और इसे हम कोटि बोलते हैं, भुज और कोटि। तो बोलते समय ही क्रम में आता है भुज फिर कोटि। आप 2-4 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, भुज कोटि करने की आदत हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि मुंह में पहले भुज आ रहा है फिर बाद में कोटि, इसलिए आप याद रखें कि पहले x आती है फिर y, यानी x वाले को भुज और y वाले को क्या कहेंगे, कोटि। जैसे कोई बिंदु है, समझिए कोई बिंदु दिया है B, अब B का नियामक दिया 4,5, 4,5, तो यहाँ कुछ भी दे सकता है आपको। अब यहाँ पूछता है B का भुज बताइए, B का भुज। अब बताइए भुज पहले आएगा या कोटि? तो पहले भुज यानी x कितना है 4, ये x वाला हो गया और ये y वाले, पहले x फिर y, फिर x फिर y, कॉमा के बाद x y। कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि C कोई बिंदु है 2 + √3, 2 - √3, इस तरीके से भी दे देते हैं बिंदु। तो कॉमा के बाद देखिए, कॉमा के पहले जो भी है पूरा x मानिए और बाद में जो y मानिए। तो पहले x फिर y, x फिर y, उसी तरीके से भुज फिर कोटि। तो ये हो गया भुज और ये हो गया कोटि, यानी C बिंदु का भुज 2 + √3 और कोटि 2 - √3। इस बिंदु का भुज 4 और कोटि √5। आगे बढ़ते हैं। तो आप याद रखिए, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, इधर बाय, ये बाय अक्ष, ये एक्स अक्ष। जहां से दोनों शुरू होते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। किन्हीं का मन में सवाल है 0,0 क्यों? तो हम अभी बताएं कि जहां शुरू होता है 0 होता है। बहुत सारे मन में सेट हो जाता है 0, 0 या 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4, यानी सेम, ऐसा नहीं है। 4 से चलना थोड़ी ना, अगर यहां से चलना, ये मान ले कि हमको लिखते हैं 3, 3, इसका मतलब हम बताएंगे क्या होता है कि 3, 3 का मतलब क्या है कि मूल बिंदु से 3 यहाँ और बाह्य से भी 3 यहाँ, यानी कोई बिंदु यहाँ है जो यहाँ पे उसका मूल बिंदु बना। तो ये आगे सीखेंगे कि है ना अपने मूल बिंदु को कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो ये बातें अलग हैं। मूल बिंदु का मतलब यहाँ भी मूल बिंदु होगा तो 0,0, भले इसके अनुसार 3,3 पर है, बट अगर इस फिगर के अनुसार देखा जाए तो ये मूल बिंदु है तो 0,0। तो मूल बिंदु जहां भी आए वो 0,0 होंगे। ऐसे नहीं कि 1,1, 2,2, 3,3 नहीं। 1,1 का मतलब हुआ कि एक सदन है और एक बाय है, ऐसी बात है। कुछ देर के बाद सीखेंगे क्यों पोजीशन में, जब हम इसे दिखाएंगे, जब हम करतलीय तल पे कि कैसे किसी बिंदु को हम दिखाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं, पहले समझिए, थोड़ा बड़ा फिगर पाते समझने के लिए। हमारे पास क्या है, एक बाय अक्ष है और एक एक्स अक्ष है। आपको पता है इसका नाम एक्स अक्ष है और ये भी एक्स ही है, ये बाय है और ये भी बाय है। अंतर यह है कि नीचे वाला ऋणात्मक होते हैं इसलिए डैश लग जाएगा, इधर ऋणात्मक होते हैं हम लिख देते हैं इधर ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह और इधर धनात्मक यानी प्लस चिन्ह। इधर ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह और इधर धनात्मक यानी प्लस चिन्ह। आपको समझने में आसानी होगी ये लिखने से। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है यानी वृत्त है, इसे हमने 4 भागों में बांट दिया।
एक बर्गर पिज्जा आपके पास आया सर्कल टाइप का, उस बर्गर पिज्जा को अपने 4 बराबर बराबर भागों में बांटा। ये मैंने बांटा 4 बराबर भागों में, और हम जानते हैं कि एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए अगर 4 बराबर बराबर भागों में यानी 90 यानी 90 सबको मिलेंगे। 90 डिग्री का कोण का हिस्सा मिलेगा, इससे भी 90 डिग्री, इतना क्षेत्रफल, इतना क्षेत्रफल इसे दो, इतना क्षेत्रफल इसे दो, इतना क्षेत्रफल इसे दो, इतना क्षेत्रफल इसे दो। तो एक भाग को क्या कहा जाए, तो इसे बोला गया भाई कि आप चौथा भाग ले रहे हैं, तो संस्कृत में चतु माने होता है 4। भाई किसी का हिस्सा ले रहे हैं, उतना उसका भाग ले रहे हैं, तो इसे बोला गया थांस, चतुर्थांस। क्या बोला गया? चतु माने 4, अथांस माने भाग, चौथा भाग आपने उठाया। इसी तरीका से इसका नाम पड़ा चतुर्थांश, 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 यानी हर एक हिस्से के नाम में चतुर्थांश है। अब इसे भी चतुर्थांश, इसे भी चतुर्थांश, इसे भी। मैंने एक कार्तलीय तल था, सपोज कीजिए कि एक तरीका का ये सर्कल था, इस तरीके से ऐसे मैंने इसे 4 बराबर भागों में क्या क्या बांट दिया। तो बराबर बराबर भाग में बांट दिया, तो आपको इतना पता चला कि कम से कम ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना, क्योंकि किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का, नहीं वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता था। मान लेते हैं कि वृत्त बना, यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बना। इसका नाम क्या पड़ा? चतुर्थांश। इसका नाम भी चतुर्थांश, क्योंकि भाई वृत्त का ये चौथा भाग है। ये भी चतुर्थांश और ये भी पड़ा चतुर्थांश। समझिएगा, बड़ा अच्छा है। अब चतुर्थांश 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 यानी क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सबको बोलने से अच्छा था कि नाम दे दिया गया कि भाई अगर मान लो एक ही जैसे 4 लड़के हैं, कुछ गुण से अलग हैं, अथवा सा दिख रहे हैं कि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस माइनस है, इसमें प्लस माइनस है, इसमें प्लस माइनस है, कुछ कुछ गुण से अलग हैं, तो किन्होंने सोचा क्यों ना इन्हें अलग अलग नाम दे दिया जाए ताकि हमें पहचानने में आसानी हो। अब 4 सेम जैसे देख रहे हैं, हमारा भी नाम चतुर्थांश है, उसका भी चतुर्थांश, उसका भी चतुर्थांश, आपका भी चतुर्थांश। अब चतुर्थांश अगर किसी आदमी ने आकर बोला तो हमें क्या पता कि किस चतुर्थांश को आपने बोला, किस चतुर्थांश को आपने इन्वाइट किया। उससे अच्छा इन्होंने क्या कि थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ गुण अलग होगा, देखते हैं कैसे कैसे गुण होता। हम जानते हैं कि ये घर को अगर देखा जाए, ये सबको अगर हम लॉक कर दें कि दुनिया है ही नहीं इधर ऐसे, तो देखे तो ये x वाला था। हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु को यहाँ लिखना है तो x और y, किसी भी बिंदु घर का नियामक लिख रहे हैं कि ये घर का नियामक क्या है भाई। तो इस घर का नियामक जब लिखने की बारी आई तो हमने देखा कि x और एक y, x भी प्लस में था और y भी प्लस में था। इस घर में बोला भाई इसमें दोनों धनात्मक होंगे। बोले चलो ठीक है, एक घर तो समझ में आया कि दोनों धनात्मक होंगे। ये आया और ये बोला भाई हमें भी नाम दो। तो भाई अगर हम इसे सपोज में मान लें कि ये नहीं है अभी, तो पहले x लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे y, क्योंकि घर में तो 2 ही चीज रहना है, एक x और y। सभी घर में कौन रहेगा? x y x y। अब आया ये बोल रहा है देखो हमारा ये घर बनने के लिए ये दीवार चाहिए और ये दीवार चाहिए। बोला ठीक है, ये दीवार जो था ये माइनस, क्योंकि पहले x वाला, तो पहले x आया माइनस, y वाला देखा गया तो ये प्लस था, यानी पहले माइनस फिर प्लस। ये घर का गुण अलग था क्योंकि इसमें दोनों प्लस था, इसमें एक पहले x था माइनस फिर y प्लस था, सबका गुण मैच है। फिर ये घर आया, यहां देखा गया कि ये y माइनस में x भी माइनस है, तो पहले तो भाई x लिखाएगा फिर y लिखाएगा। यहाँ x भी माइनस वाला था इस घर में, इसको देखे तो ये माइनस वाला और y भी, यानी ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी माइनस कॉमा माइनस। इस घर को देखा जाए, सपोज की जाए, तो इसमें x y लिखेंगे हम, शौक से लिखेंगे क्योंकि सब में x y ही रहना है, क्योंकि हमें जितना भी करतलिया बना है x और y से के सहारे से बना है, तो x y लिखना है। पहले x प्लस है इसमें, और y की बात करें तो ये दीवार है माइनस, यानी पहले प्लस और फिर माइनस। देखा गया कि इसमें x y दोनों प्लस था, इसमें देखा गया कि x माइनस और y प्लस है, इसमें देखा गया कि दोनों माइनस है, x भी माइनस y भी माइनस, इसमें देखा गया x भी प्लस और y माइनस। चारों का नाम चतुर्थांश था, बट जब देखा गया कि सबका भाई x y सबको दिए हम, बट देखे गुण उसका
तो देख रहे हैं किसी में धनात्मक गुण रख रहा है, कोई ऋणात्मक गुण रख रहा है, कोई दोनों धनात्मक है, कोई एक ऋणात्मक है, कोई एक धनात्मक है। तब कहा कि भाई कुछ ना कुछ गुण अलग है, इसलिए इनका नाम दीजिए। इसलिए दोनों प्लस वाले को शुरू किए प्लस से, इनका नाम दिया हम प्रथम। प्रथम मतलब पहला, प्रथम चतुर्थांश। इसका घूमते आ रहे थे, ऐसे घूमे हम, इसका नाम दिए द्वितीय चतुर्थांश, इसका नाम दे दिया तृतीय चतुर्थांश, और ये बचा ही चतुर्थ चतुर्थांश। चार वो था, चारों का नामकरण करते हैं। पहला यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको संख्या क्या दिया हुआ है उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको बस ये पहचानना है कि उसके आगे प्लस है या माइनस। अगर आप पहचान सकते हैं तो क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते रहते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन देखता हूँ कि कोई बिंदु ए है जिसका नियामक 3,-5 है, या मान लेते भी 3-5 है दोनों। इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस का चिन्ह, और इसके आगे भी नहीं कुछ तो प्लस, नहीं कुछ रहता तो क्या धनात्मक दिखाया नहीं जाता है, समझने के लिए बता रहे हैं। कोई भी संख्या अगर कुछ चिन्ह नहीं है तो उसके आगे क्या चीज का धनात्मक, यानी दोनों धनात्मक, यानी ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लेते कोई डराने के लिए इस तरीका से दे दे √5 to √6। हमें संख्या से लेना देना ही नहीं कि वो संख्या क्या है। अगर आप इसे हल कर सकते तो करिए, बट हमें उससे कोई लेना देना, हमें सिर्फ चिन्ह देखना है, प्लस में आ रहे हैं या माइनस में। देखा गया एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में, दोनों प्लस में, प्रथम चतुर्थांश। मान लो सी आया -3 और 5 लेके चला है, पहले एक्स बाद में वाई, ये माइनस और ये प्लस, पहले एक्स माइनस में और बाद में वाई प्लस में, द्वितीय चतुर्थांश, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। आपको किस चीज में दे रहा है उसके मतलब नहीं है। कोई मान लेते हैं कोई बिंदु और डी है, उसका नियामक 3 + √5 - √2, 6 + √5, √3 है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आप खाली इतना देखिए कि धनात्मक है या ऋणात्मक। ये धनात्मक है, ये भी क्या है, धनात्मक। धनात्मक कैसे इसका मान हल करेगा, तो ये देखिए 3 ये कुछ 2 होगा, आइए 1 कुछ 3 2 5 में अगर 4 भी रहा है तो 4 बच रहा है, ये तो पूरा धनात्मक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप धनात्मक के बारे में पता कर सकते हैं कि धनात्मक है या ऋणात्मक। धनात्मक है तो दोनों धनात्मक है, तो प्रथम में एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक है, तो द्वितीय में अगर दोनों ऋणात्मक है तो तृतीय में, और चतुर्थ है तो क्या प्लस और एक माइनस। इस चतुर्थांश की कहानी थी। आई होप कि आप सबको अच्छा समझ में आया होगा, नहीं तो आप फिर से एक बार रिवाइज करके देखिए, स्लो में देखिए। आगे देखते हैं। अब हम किसी बिंदु को दर्शाने के लिए सीखेंगे। हम सबका टॉपिक है किसी बिंदु को कार्तलीय तल पर, यहां लिखेंगे कार्तलीय तल पर प्रदर्शित करते हैं। किसी बिंदु को प्रदर्शित करने का नियम है, यह हमारा सबका टॉपिक है। कैसे करेंगे हम प्रदर्शित, कैसे दिखाएंगे कि कार्तलीय तल पर है। देखिए आप सबसे पहले कोई बिंदु ले लीजिए और इसे समझिए। पहले बिंदु को समझिए। हमारे पास 3,4 एक बिंदु है, 3,4 एक क्या है, बिंदु है। 3,4 एक बिंदु है। अब सपोज के लिए कि नियामक में क्या दिखाता है, एक्स और वाई, यानी एक्स की जगह 3 है और वाई 4 है। यानी चलना तो हमें मूल बिंदु से, फिगर से दिखाते हैं। देखिए ये हमने कार्तलीय तल का ड्रा किया, मूल बिंदु इसे माना, वो लिख दिया। यहां से बराबर दूरी पर हमने कट की, जितना मन हो कर लें, मिनिमम उतना करें जितना प्रदर्शित किया हो। ये बाय डैश होंगे माइनस, ये बाय होंगे, ये एक्स होंगे, ये एक्स डैश होंगे। इधर सभी धनात्मक, इधर सभी ऋणात्मक, इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक। अब कह रहा है ये मूल बिंदु है। ये 1 2 3 4 5 6 7 एक्स देने चलेंगे, और 1 2 3 4 5 ये बाय देने चलेंगे।
ये बिंदु कह रहा ऐसी जगह है, ए का नियामक 3,4 है, यानी x धन 3 है और y धन 4। अब पहले फील कीजिए कि मैंने बोला कि मैं यहां से पूरब की ओर 2 डेग चला, तो पूरब की ओर चलता हूं 1 2। अब बोलता है वहां से आप उत्तर की ओर चलते, तो हम उत्तर की ओर चलते हैं 1 2। इसका मतलब उत्तर की ओर चले, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां से बैक आए फिर मूल बिंदु पे आए, मूल बिंदु पर से उत्तर चलेंगे, नहीं। इसका मतलब यही कह रहा है कि ये का पोजीशन ऐसा है कि x धन 3 कदम, क्योंकि पहला x होगा, पहला कौन है x। आप x के धन 3 कदम बढ़िए, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। जहां पे आप 3 कदम रखे हैं वहां से कहता है बाई जो है आपका बाई 4 कदम, तो बाई की तरफ 4 कदम जाए। ये नहीं कि आप पीछे आए 3 कदम अब फिर से जाएंगे, नहीं। अब जहां है क्या बोला x के 3 कदम, तो 1 2 3 हमने 3 कदम यहां चलाया x देने चल के। इस बात को देख के जब यहां है तो पता चला कि बाई कितना जाना है 4, वो भी प्लस जाना है या माइनस, तो प्लस की दिशा में, क्योंकि x भी किस दिशा में थी प्लस, इसलिए इधर गए, माइनस होता तो इधर जाते हम, प्लस की दिशा में थी। अब यहाँ आ गए तो हम यहाँ से घूर के आएंगे, नहीं, यहाँ से ही 4 कदम ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि प्लस जाना है तो ऊपर जाना है, यानी इस तरीका से यहाँ से हम ऐसे आएंगे और चलेंगे 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, ये सामने। इस बिंदु का पोजीशन ये था। कोई बिंदु ए है जो यहाँ है और इसका नियामक 3 क्या है 4। यहां से 3 मीटर की दूरी तय की, अगर मान लेते हैं कि यहां से इसकी दूरी 3 मीटर की थी, तो यहां से लेके यहां तक की इसकी दूरी 4 मीटर की थी, है ना। 3 मीटर और ये 4 मीटर। आयत के हिसाब से देखा जाए तो ये 3, तो ये भी 3, ये 4, तो ये भी 4। कितना एरिया कवर किया, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी दूरी निकालिए, तो दूरी निकालने के लिए मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए कौन सा, ये 4 ये 3, तो ये क्या हो जाएंगे 5, जो कि हम सीखेंगे, है। तो ये हुए एक किसी बिंदु का पोजीशन दिखाना कि वो बिंदु है कहां। तो ये बिंदु यहां थी, हमने दिखाया। ये होता है कार्तीय तल पे निर्देशित। मन में सवाल है कि कोई बिंदु C है जो -2 और -3 है। आपको पता है दोनों ऋणात्मक, इसका मतलब तीसरा चतुर्थांश में जाएगा, तीसरा चतुर्थांश में जाएगा। अब देखिए आता है कि x देने कितना जाना है 2, मगर किस दिशा में, माइनस दिशा में। माइनस जो है ना, कोई भी संख्या किसी भी चीज की दूरी माइनस नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। माइनस की चिन्ह ये बताने आता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं ना उसके विपरीत दिशा में जाना आपको। जैसे ये 2 डेग जाना है आपको, बट मूल बिंदु से आगे की ओर नहीं, मूल बिंदु से पीछे की ओर 2 कदम जाना है। तो माइनस की साइन ये नहीं कि चल रहे हैं तो माइनस कैसे हो जाएगी। तो बात सही है कि किसी भी चीज की दूरी 0 नहीं हो सकती, तो ऋणात्मक कैसे हो सकती है। ये दूरी जो है माइनस है, वो प्रदर्शित कर रहा है कि आप मूल बिंदु से दाएं ओर ना जाएं, कौन और बाएं ओर जाएं। तो ये मूल बिंदु से बाएं ओर जाता है, कौन ओर जाता है बाएं ओर। तो यहां से बाएं ओर जाएंगे 2 कदम, तो 1 कदम और ये 2 कदम, -1 था, ये -2 था। ये दूरी बता रहा है कि आप कितना पीछे जा रहे हैं। तो 1 और ये 2, वास्तव में दूरी तो 2 यूनिट ही होगी, बट विपरीत दिशा में, जिसके कारण से हम माइनस समझते हैं। अब यहां से बोल रहा है कि आप 2 चले आए, अब यहां से 3 को जाइए। देखिए बाई है, बाई अब कह रहा है कि ऊपर ना जाके कहां जाइए, नीचे, क्योंकि माइनस है। तो यहां से 3 कदम आएंगे, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, ये रहा। इसको इंच की सहायता से आप मिलाने की कोशिश करें। ये बिंदु हो गया आपका C, और इसका नियामक लिख दीजिए -2, -3। ये हुए बिंदु का प्रदर्शन। इस तरीका से हम बिंदु का प्रदर्शन करते हैं। और कभी कभी तो डायरेक्ट पूछता है किस चतुर्थांश में, इसका भुज क्या है, तो भुज ये है, कोटि ये है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें पूछता क्या मूल, इस एक आयत बना, ये बिंदु के कारण एक क्या बना, आयत बना। भी आयत, आयत के बचे हुए शीर्षों का नियामक ज्ञात करें।
एक शीर्ष तो आपको ए पता है, एक शीर्ष ये पता है मूल बिंदु ओ जो कि 0,0 है। बाकी बच गया दो शेष। अब इस पे चलते हैं, इस बिंदु की बात करते हैं। इस बिंदु पे यहां आते हैं। जब आप यहां आए थे तो यहां से देखिए क्या चले थे, एक्स की तरफ चले थे। ना तो आप बाई की तरफ गए, यहाँ पे एक्स पे ही अटके हैं ऐसे, ना तो आप ऊपर गए हैं ना तो आप नीचे गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप कितना गए हैं, एक्स की तरफ गए हैं, बाई गए ही नहीं। इसका मतलब एक्स के तरफ 3 कदम गए हैं और बाई कुछ नहीं गए, यानी बाई 0। इस बिंदु का नियामक हो गया 3,0। बाई तरफ हो गएगा ये तो, ये बिंदु अगर ये बिंदु को देखा जाए तो ये बिंदु तो ये स्टॉप है, ये यहाँ स्टॉप है। ना आप ऊपर जा रहे हैं ना आप इसके नीचे जा रहे हैं, ये बिंदु स्टॉप है। इसलिए एक्स देने तो आप गए हैं, बाई गए नहीं। इसी को हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज का नियामक एक्स है और बाई है ही नहीं, 0 है, बाई तरफ आप गए ही नहीं तो बाई क्या हो जाएगा 0। अब एक्स की तरफ गए तो इसे हम पढ़ते हैं एक्स अक्ष का समीकरण। एक्स अक्ष का समीकरण जब पूछता है, एक्स अक्ष पूछ ही रहा है, एक्स अक्ष का समीकरण, और यहाँ पे एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पे कुछ भी हो सकता है। 2,0 ये भी है, 5,0 10,0 कुछ भी। एक्स की तरफ आप हैं, एक्स अक्ष का समीकरण पूछ रहा आपसे, यानी एक्स में कुछ होगा, यानी एक्स समीकरण में एक्स तो होगा, बाई नहीं होगा, यानी बाई क्या होगा 0। तो कोई बिंदु यहां लिखे कि एक्स अक्ष का समीकरण में एक्स होगा या नहीं, तो एक्स होगा, बाई इक्वल टू 0। यानी पूछे एक्स अक्ष का समीकरण में भुज क्या होगा, तो भुज तो कुछ संख्या होगी, एक्स होगी, बट कोटि क्या होगी तो 0 होगी। और क्वेश्चन भुज नहीं पूछती है, क्वेश्चन जो है कोटि पूछती है। तो जानता है वो कि एक्स अक्ष का समीकरण जब निकालेंगे तो भुज तो कुछ आएगा, कोटि नहीं आएगा, क्योंकि भुज हम इसे कहते हैं और कोटि हम इसे कहते हैं। तो एक्स अक्ष का समीकरण में कोटि क्या है तो 0 है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या है तो बाई इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखते हैं। यहाँ तो एक्स है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या है तो बाई बराबर क्या है 0। एक्स अक्ष का समीकरण में बाई क्या है 0, तो यही लिखेंगे एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा बट लिखेंगे बाई इक्वल टू 0। उसी तरीका से एक्स पे चलते हैं, ये बिंदु की बात करते हैं। ये बिंदु पर हम गए 4 गए हम, बट ना तो हम दाएं गए ना तो हम बाएं, ना तो हम एक्स की तरफ धनात्मक में गए ना तो हम ऋणात्मक में गए। पहले एक्स लिखा था, एक्स 0 हो गया और बाद में कुछ है, यानी चारों बिंदु का नियामक निकल गया। अब चारों बिंदु से कुछ भी निकाल सकते। तो चारों बिंदु को कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि एक बिंदु मूल बिंदु था, एक बिंदु ये बताइए, इससे एक आयत बनती है, त्रिभुज बनती है, चतुर्भुज बनती है, तो आप बताइए कुछ चतुर्भुज का नियामक क्या होगा। तो आप यूं अक्ष पर आसानी से निकाल सकते। ये रहे आपका कंसेप्ट। अब पूछता है कि बाएं अक्ष का समीकरण, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाएं अक्ष में तो बाई रहेगी, एक्स क्या होगी 0, क्योंकि बाई अक्ष बाई पर चल रहे हैं, बाई पर चल रहे हैं। बाई पर आगे हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं, बट ना दाएं जा सकते हैं ना बाएं, ना हम इधर एंटेक हो सकते हैं ना हम इधर हो सकते हैं, अन्य हम इधर स्टॉप रहते हैं, अब ऊपर नीचे खड़े हो सकते हैं। यानी बाई एक्स क्या होगा 0, तो यानी बाई एक्स का समीकरण बराबर एक्स बराबर 0। ये हुआ आपके समीकरण एक्स अक्ष और बाई अक्ष का। चलिए देखते हैं आगे हम। अब हम देखते हैं कि किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालें। मान लीजिए हम कोई कहीं पे हैं, किसी बिंदु का पोजीशन 4,5 है, 2,3 है, 5,6 है, 8,10 है। उस बिंदु का मूल बिंदु से कितना दूर पे है वो कैसे निकालें, आइए हम उसे सीखते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी और उसका फॉर्मूला भी जानते हैं कि कैसे ये होता है, दोनों चीज सीखते हैं। बड़ा फिगर से दिखाते थोड़ा समझदारी से देखिए क्या है ये। हम अभी जो एग्जांपल लिए कि बिंदु 3,4 वो ज्यादा अच्छा है समझने के लिए। यानी एक्स देने 3 कदम जाना और बाय देने 4 कदम जाना। कदम से समझ के रखिए। ये मूल बिंदु आपका हुआ 0 0, ये 1, ये 2, ये 3 हुए, बराबर लेते हैं 1 2 3 4।
आगे तक जाए कंटिन्यू है, हम ये नहीं करेंगे यहीं तक रुक गया है, ये भी कंटिन्यू है, हमें जहां तक का काम वहां तक लिया। एक से 3 कदम जाना है, यहाँ 4 भी ले लेते हैं, तो 1 2 3 यानी यहाँ आए हम, पहले एक्स चले, बाय जाना था, यहाँ सब बाय चढ़ेंगे, 1 2 3 4 इंच की सहायता से मिलाएंगे। जब आप इंच की सहायता से मिलाएंगे, इंच की बराबर डिस्टेंस ले लेके, इंच में ऐसे रहता है इस तरीके से बराबर दूरी दूरी ऐसे ऐसे लाइनिंग, उसके अगर एक मान के आप बनाए होंगे और एकदम बराबर बराबर एक्यूरेट बराबर लिए होंगे, तो आप जानते होंगे कि जब यहां से ये मूल बिंदु है और ये बिंदु ए है, यहां से लेके यहां तक की जब आप दूरी निकालेंगे ना, यानी नापेंगे ना, तो देखेंगे कितना आएगा, 5। ये 5 कैसे आता है, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं, वही देखना, समझिए। आप फिर कीजिए कि आपको एक समकोण त्रिभुज पढ़ाया गया था, किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए, अर्थात मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला का भी यूज करते हैं और थोड़ा टेक्निकल। पहले हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि ये क्या होता है, आधार और ये लंब, और ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्व। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सेम चीज यहां समझिए कि मान लेते हैं कि ये दूरी 4 है, ये 4 हुआ, समझिए, फील कीजिए, क्योंकि बाय है 4 और ये दूरी आपका 3 है, ये 3 है, ये 4, एक समकोण त्रिभुज बना, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष 90 डिग्री पर खड़ा होते हैं, और ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये समकोण त्रिभुज से कितना आते हैं, 5। अगर इधर स्क्वायर में इधर रूट में कर दें, इधर स्क्वायर में इधर क्या आता हूं, रूट में, अगर देखा जाए, अगर गौर से देखिए, तो ये जो कर्ण है, कर्ण ओ से लेके ए तक दूरी है, ओ से लेके ए तक बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट, लंब नीचे वाला आधार करता है, तो ये क्या है, एक्स, ये दूरी क्या है, एक्स, और ये दूरी क्या है, बाई, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। ये देखिए एक्स हुआ, ये आधार हुआ, ये लंब, ऊपर जो है बाई है, क्या है, इसे मान लेते हैं ये बाई है, ये क्या है, एक्स, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर में धरेगा तो रूट में, यानी ये हो गया ओ ए, अर्थात मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी, किसी भी बिंदु में कौन आएगा, यहाँ पे एक्स कोमा वाई मान लेते कि दूरी बराबर फॉर्मूला बना, ओ ए बराबर अंदर रूट, जो एक्स की जगह रहे उसका स्क्वायर कर दीजिए और बाई की जगह जो रहे उसका स्क्वायर, यानी भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनते हैं कि किसी बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, अगर मान लें कि कोई बिंदु ए है और ए का नियामक है एक्स कोमा बाई है, तो बहुत अच्छी बात है कि मूल बिंदु से अगर निकालना है तो मूल बिंदु है रे से, ओ से लेके ए तक की दूरी, ओ से लेके ए तक, इसका नियामक कुछ एक्स कोमा बाई, ऐसा क्या है 0, 0। कुछ देर के बाद हम समझेंगे। तो ये डायरेक्ट है कि अंदर रूट करिए, एक्स का स्क्वायर करिए प्लस बाई का स्क्वायर करिए, एक्स का स्क्वायर करिए प्लस बाई का स्क्वायर करिए। मन में सवाल होते हैं कि क्यों ना ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, दो बिंदु है, आगे वाले क्वेश्चन में हम दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो वहां पे समझाएंगे, कहेगा तो आप फिगर से भी समझा देंगे और डायरेक्ट भी समझा देंगे। अगर मान ले कोई बिंदु बी है और इसका नियामक पी कोमा क्यू है, पी कोमा क्यू, ऑब्जेक्टिव में आपको एक्स वाई बहुत कम देते हैं, चांसेज है वो घुमा के हल्का देते हैं कि अगर कोई बिंदु पी कोमा बाई है, एक्स वाई नहीं है, पी कोमा बाई, पी और बाई है, पी कोमा बाई, तो मूल बिंदु से ओ से लेके बी की दूरी क्या हो जाता है, अंदर रूट, जो ये शुरू होता है एक्स और ये होता है बाई, एक्स वाले की जगह पे जो है उसका स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आंसर सिंपल। जो भी है एक्स की जगह पे उसका स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर, यानी एक्स की जगह वाले का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या होना, एक्स वाला आधार बन जाता है और बाई वाला क्या बन जाता है, एक मिनट,
एक्स वाला आधार बन जाता है और वाई वाला लंब बन जाता है। अब ये क्या होते हैं कि अगर कर निकालो तो लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। अब मान लीजिए आप फिगर से कहेंगे तो फिगर से बता देंगे, इससे निकालने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास दो बिंदु है, एक 0,0 है और एक x, y है। इसका नाम है, इसका नाम हुआ। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं ना कि x वाले को घटा दो x के साथ, क्योंकि दो बिंदु है, x भी है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। y वाला को भी y के साथ घटा दो और इसका भी स्क्वायर और दोनों को जोड़। ये हुए किसी दो बिंदु की बीच के दूरी निकालने का फॉर्मूला। x वाले को x साथ घटा दो और y वाले को y साथ घटा दो, दोनों का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर जानते हैं और y का स्क्वायर भी जानते हैं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हम फिगर से दिखाते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन कर ले मूल बिंदु पर से। जैसे बिंदु B का नियामक 3 -3, -5 है, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? देखिए, मूल बिंदु से क्या निकालना? दूरी। तो हम बताएं क्या अंदर रूट x का स्क्वायर, जहां x शुरू वाला क्या होता है x और बाद वाला y। दूसरा भाषा में लिख सकते हैं भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर। तो क्या है? 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। -3 9 25 9 25 मिला जुला के 34 डिस्टेंस। ये क्या हुआ आपका आंसर, मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी कुछ नहीं है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट कर दीजिए, मूल बिंदु से दूरी निकलता है। अब निकालते दो बिंदु के बीच की दूरी। समझिएगा कैसा हम उसे फील करते हैं, फील करिए। बाकी मैथ कोई हार्ड चीज नहीं है, आप जितना फील कर सकते हैं उतना फील करिए। अब उसके बारे में जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए। अगर आप जितना सोचने की क्षमता रखते हैं उतना आपकी फिजिक्स और मैथ उतना ही बेस्ट होगा। अगर आप रटने की क्षमता रखते हैं तो फिर केमिस्ट्री बेस्ट होगी या अदर सब्जेक्ट। बट मैथ और फिजिक्स रटने की नहीं है, फुल्ली कंसेप्चुअल। आप जितना समझ सकते हैं समझिए, आपको जैसे समझना समझिए। एक तरीका नहीं है मैथ का ना फिजिक्स का, अनेक तरीके होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास का तलीय तल है, ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश। ये मूल बिंदु है। हमारे पास दो बिंदु है, एक मान लेते छोटा सा लेते हैं 2,3 लेते हैं और एक बिंदु को हम लेते हैं 5,6। समझिए, डिस्टेंसिंग लिया ताकि समझ में अच्छा सा। अब चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी मैं जितना मानो खींचते हैं। पहले मेरे को शो करते हैं 2 2 और फिर यहां से 3 जाना हमने, मानी कुछ इस बिंदु पे। समझिएगा, ये हो गया हमारा ए। हम बी को ब्लैक से दर्शाते हैं। बी है 5 1 2 3 4 5, यहां फिर 6 जाना है 1 2 3 4 5 6, यहां हम इंच की सहायता से करेंगे। कोई भी काम हड़बड़ में नहीं, इंच की सहायता से करेंगे। ये बिंदु में बी। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। समझिएगा, बहुत पैसेंस समझिए, बहुत हल्का है। एक बार बस समझना है आपको, बाकी निकल जाएगा ऑटोमेटिक। यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालना है। मूल बिंदु से नहीं पूछा है, मूल बिंदु से पूछा तो यहां से इसका अलग निकलता है, इसका यहां अलग निकलता है। और उसे भी निकाल सकते हैं, दो बिंदु की दूरी निकाल के इसको घटा दो, निकल जाएंगे। मतलब मैथ का बहुत तरीका है, आप कैसे बनाना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करते हैं। जैसे समझिए, अब आप सोचिए कि हमें इसे मिलाते हैं, क्योंकि हमें ये दूरी निकालना है, फील करना है, और ये दूरी
ये दूरी निकालने के लिए हमें ये समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। बनाए, हम देखें कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। मोटा मोटी आप देख रहे होंगे कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है 6 है। देख लीजिए 6, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 5 है, और साथ में यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, 2 है। दिख रहा है आपको 2। तो बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 3, 3 2 5, तो ये 3 हो गए। अगर ये यहां तक 3 है, ये पूरा 6 है, तो ये 3, तो ये भी 3, 3 3 6। अब अगर ये लंब पता, आधार पता, तो कर नहीं पता, अंदर रूट आराम से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 81, सॉरी 18, सॉरी 18 18 निकालेंगे तो 3 रूट 2 निकल हो गए। फॉर्मूला कैसे क्रिएटिंग करना ये सोचना है। अब क्या किए, ये दूरी थी, पूरा दूरी में ये दूरी को घटाएं तो x निकला, पूरा बाय वाला में इसको घटाएं तो बाय निकला। तो क्या समझे कि बाय वाला को बाय के साथ घटाएं। देखिए बाय था, हमें ये निकालना था, तो बाय वाला में बड़ा बाय में छोटा बाय को क्या किए, घटा दिए, तो ये छोटा बाय निकला। x की दूरी देखे तो x बना, x घटाएं और ये x निकला, x बाद ये x हो गया, ये बाय हो गया। फॉर्मूला की बात करें हम कि मान ले a का नियामक x1 बाय 1 है, b का नियामक x2 बाय 2, x2 बाय 2। फिर कर रहे हम x x x x, थोड़ा समझिए, a का भी नियामक x बाय में आएगा, b का भी नियामक, c का भी, d का, e f से कितना भी हो x बाय होगा, कोई भी बिंदु का हो। अब हम समझने के लिए कि दोनों अगर ये x बाय है तो कैसे हम करें, तो हम इसका नाम दे दिए, पहला है ये, दूसरा है, जैसे हम पढ़ते हैं x1 बाय 1 और x2 बाय 2। x1 की बात करें तो हम मान लेते हैं कि ये बिंदु x1 है और ये बिंदु x2 है, क्योंकि x1 x2 है, दो बिंदु है ना। एक बिंदु यहाँ बाय 1 है और यहाँ बाय 2 है, क्योंकि दो बिंदु है। यहाँ पे आया तो ये x2 बाय 2, देख लो ये x2 ये x देने बाय देने। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 बाय 1। अगर फिल कीजिए तो देखिए ये दूरी निकालना में, तो ये दूरी निकालने के लिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक x2 है और ये यहां से लेके x1 है, तो क्यों ना ये दूरी निकालने के लिए बड़ा में यानी x2 में क्या करें, x1 को घटा दें, तो ये दूरी निकल गया। उसी तरीके से यहां से लेके यहां तक ये बाय 2 है और यहां से लेके यहां तक ये बाय 1 है, तो ये दूरी निकालना तो क्यों नहीं बाय 2 माइनस बाय 1 कर दे, और यही दूरी लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये आधार हो गया, लंब हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया कि दो बिंदु यानी ए से लेके बी की दूरी अंदर रोट लंब कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया, सॉरी लंब कितना हो गया, बाय 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल, ये आपका फॉर्मूला हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि हम x के साथ y, हम तो देखते फॉर्मूला लिखता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रहने का एक फायदा है यहाँ पे कि आप माइनस का भी स्क्वायर कीजिए 4 ही आएगा, 2 का स्क्वायर कीजिए 4 ही आएगा। यानी जब माइनस संख्या पे इवन पावर होता है तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देता है, सम संख्या देता है। इसीलिए पहले जैसे मान लो 2 में से 4 घटाएं इसका स्क्वायर करें और एक 4 में से 2 घटाएं इसका स्क्वायर करें, दोनों सेम। इसमें -2 का स्क्वायर आएगा तो भी 4 आएगा, इसमें 2 का स्क्वायर आएगा तो भी 4 आएगा। इसलिए यहाँ फायदा कर जाता है हम सबको कि x2 में x1 घटाएं या x1 में x2 को घटाएं। देख लीजिए 2 में 4 को घटाइए, 4 में 2 को घटाइए, आंसर तो स्क्वायर के कारण 4 ही आ रहा है। बाय 1 में बाय 2 को घटाएं, बस। हम तो आज कहते हैं कि इससे ज्यादा अच्छा है आप डायरेक्ट याद रखिए
कि अगर कोई दो बिंदु है, कोई भी दो बिंदु है, तो मूल बिंदु हो चाहे कोई बिंदु हो, चाहे मूल बिंदु के अलावा कोई भी बिंदु, एग्जाम्पल के लिए तौर समझते हैं कि ये और भी दो बिंदु हैं, यहाँ 2,3 है और ये 5, कितना था 6, निकाल के दिखाते हैं। अब ए से लेकर बी तक की दूरी निकालना, ए बी बराबर, तो अंदर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जानते हैं, तो एक्स यहाँ दो का एक्स है, ये भी एक्स वाला है और ये वाई वाला है, क्योंकि ये घर में एक्स वाई होता है, ये भी एक्स वाला और ये भी वाई वाला है। अब आपको x1, x2, y2, y1 पहचानना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है कि पहचानते रहना है, कोई जरूर नहीं पहचानना। आप सीधा इतना समझिए कि पहले x है, इसके बाद वाला y है, इसका x है और y है, x वाला का x के साथ तुलना कर दीजिए आप। आपका मन है कि 5 में से देखिए बड़ा कौन दिख रहा है 5, ये छोटा है, ये भी x ही है और ये भी x ही है, सॉरी ये x ही, ये भी x वाला और ये भी x वाला, क्यों ना x को हम एक साथ घटाएं, तो ये 5 बड़ा दिखा तो 5 में से 2 घटा दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। ये y था, ये भी y था, तो 6 में से 3 घटा दिए, क्योंकि बड़ा 6 था, इसमें घटा दिए। हम बड़ा छोटा इसलिए कर देखिए, घटाते समय थोड़ा 5 में से 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 9, देखिए 18 आ गए, 18 को निकालेंगे तो 10 टोटल। बहुत सारे के मन में सवाल है कि 5 में 6 को क्यों, x वाला को x के साथ क्यों नहीं। देखिए 5 में 6 को इसलिए क्योंकि 5 बड़ा था और 2 छोटा था, घटाने में थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। ऐसा नहीं कि 5 ये इसमें घटेगा, आपको मन है कि हम 2 में 3 घटाएं, सॉरी 2 में 5 को घटाएं, तो 2 में 5 को घटा के स्क्वायर कीजिए। 3 में अगर 6 आपको घटाना है तो 3 में 6 घटाइए, उसका स्क्वायर कीजिए, सेम आंसर आएंगे -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, इसका भी करेंगे तो 9 और 9